हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आपको पता है 3K to 50K वाला सीरीज़ चल रहा है और उसका मैंने डे 1 to 14 कंप्लीट कर लिया था। 2 दिन बीच में गैप आ गई थी क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाना था, और पर मैं आज आ चुका हूँ, ठीक है, घर वापस। और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं कल ही करता। जैसे कि लास्ट टाइम जो हमारा कैपिटल था, मतलब जो बचा था 11,622 हो चुका था, तो हम उसको वहीं से कंटिन्यू करते। और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हम सीरीज़ कंप्लीट कर ले 50K तक, क्योंकि अब जो सफ़र है वो मतलब थोड़ा आसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और आज डे 15 है, जो कि हमको आज का टारगेट अचीव करना है। वैसे तो हम उससे 200 रुपीज़ ऑलरेडी ऊपर है, मतलब डे 15 का है ना। तो अब जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलती है मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। और आज ओटीसी मार्केट है, ठीक है, क्योंकि आज संडे है। आज ओटीसी मार्केट है। आखिरी बार मैंने शायद थर्सडे के दिन ट्रेडिंग करी थी, है ना। 2 दिन ऑफ रहा था फिर मैं। तो अब मैं कंटिन्यू कहीं नहीं जाने वाला जब तक सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको भी मतलब सिखा सकूँ और सीखने को बहुत कुछ मिल जाए। जिसको भी और डिटेल में मतलब जानना है तो वो मुझसे टेलीग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकता है। और गाइस, मतलब अब शायद मैं कुछ दिनों बाद मतलब सिखाना बंद कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं बस उनको सिखाने के बाद शायद बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब कोई गारंटी नहीं कि मैं कब तक सिखाऊंगा, पर हाँ, जो मैं यूट्यूब पे रहूँ, यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे रहूँगा एक्टिव। और जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो, टेलीग्राम पे आके मुझसे पर्सनली बात कर सकता है, ठीक है। तो जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा 450 रुपीज़ का, है ना। और कोशिश रहेगी कि 3 ट्रेड करूँ और 3 के 3 विन हो जाए, है ना। तो थोड़ा ही मुझे कुछ मिलता है इंडिकेट, मतलब मुझे कुछ होता है यहाँ पे ट्रेड के लिए, तो मैं अपना वीडियो फिर से चालू कर दूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है, ठीक है। एक थोड़ा सा मतलब मुझे लगा था कि देखो ओटीसी मार्केट है ना, तो ओटीसी मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, बट ये जो ट्रेड मैंने प्लेस किया है इसको कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि मैंने उसको देखा था। ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करी जाती है उसको मैं सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, यहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जिनको हमको समझना पड़ता है। तो मुझे यहाँ से लगा था कि मार्केट एक रेड कैंडल मतलब बनाएगा। देखो ये आखिरी में नीचे आ गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कुछ देखा था, मतलब कि इंडिकेट हुआ था, मतलब मुझे देखो 1 2 3 कैंडल ग्रीन, फिर 1 2 कैंडल ग्रीन, ठीक है, फिर 1 कैंडल ग्रीन, फिर 1 2 3, तो मतलब उसके बाद रेड, मतलब जब भी एक रेड कैंडल मतलब बन रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद एक और रेड कैंडल आ ही रहा है। देखो यहाँ पर देखो, एक रेड कैंडल मतलब बना, एक और रेड आया, एक रेड बना, फिर एक और रेड आया, फिर एक रेड बना, फिर एक और रेड आया, फिर एक रेड बना, फिर एक और रेड आया। तो उसी को देखकर जो ये डोजी बना हुआ है ना, इसी को देखकर मैंने ये रेड के लिए लिया था, जो कि मेरा पहला ट्रेड था और वो विन हो चुका है, ठीक है। तो जो मैं अगला ट्रेड मतलब प्लेस करूँगा फिर से, मतलब फिर से प्लेस करूँगा कुछ 450 रुपीज़ अमाउंट का, मतलब 450 का ही जो सेकंड ट्रेड प्लेस करूँगा, है ना। जो मैंने पहला ट्रेड करा विन कर दिया, मैंने आपको फिर से मतलब बता दूँ मैंने क्यों प्लेस किया था। कि हर एक रेड कैंडल के बाद, मतलब ग्रीन के बाद कभी कोई रेड कैंडल आ रहा है तो उसके बाद रेड कैंडल कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा 1 2 3 4 बार हुआ था, तो मैं लगा कि एक बार मैंने यहाँ रिस्क लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि काफ़ी बार ऊपर जा चुके थे। और ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो प्रीफर करना है कि ओटीसी मार्केट को अवॉइड करो, बट मैं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा बहुत, है ना। तो जैसे ही मुझे अगला ट्रेड मिलेगा तो मैं फिर से ट्रेड प्लेस करता हूँ। गाइस, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया है अपर डायरेक्शन पे 450 रुपीज़ का, और ये मेरा आज का सेकंड ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक देखा मैंने, यहाँ पे देखो बायर्स का मोमेंटम तो है, पर जो मेजर ट्रेंड है कहाँ पर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, देख लो। मतलब मार्केट में देखा जाए, मतलब कि खुली आंखों से तो क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पर यहाँ पर मुझे देख के ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब बायर तो आ रहे हैं, और एक ओटीसी मार्केट में जो एक होता है ना जो पैटर्न कंटिन्यू करता है, वो पैटर्न देखो यहाँ पे मतलब बना हुआ था 2 से 3 बार, जो मैंने देखा था कि 3 कैंडल तो कंटिन्यू कर ही रही है। जैसे ही यहाँ दो थी ना, यहाँ भी दो आई थी पर ये वीक थी। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब कि ओटीसी मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा वो है, रिस्की मार्केट है। पर देखो ये देखो अपना ट्रेड जो है वो आखिरी में जाके लॉस हो रहा था, पर देखो वापस विन हो रहा है। तो इसमें तो ना मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। पर कोई नहीं, ये मेरे को श्योर लगा था इसलिए मैंने एक अपर डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। फिर से बताता हूँ, यहाँ मतलब बाइंग का मतलब प्रेशर है, बाइंग का प्रेशर है।
पर मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ कि ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन लेके मत ट्रेडिंग करना, पूरा पैसा लॉस कर दोगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हैं जो कि मैं उसको कैप्चर कर पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड ट्रेड भी लगाया था अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं एक आखिरी ट्रेड प्लेस करूँगा और 400 मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट हो जाएगा पूरा, एक और मिनट का भी ट्रेड प्लेस करूँगा ना तो मेरा टारगेट हो जाएगा पूरा। तो गाइस देखो, अब मुझे फिर से कोई ट्रेड मिलता है, थर्ड ट्रेड आखिरी ट्रेड रहेगा, तो मैं फिर से अपना वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। गाइस मैंने ये अपना एक आखिरी ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। ये मेरा जो ट्रेड है ये आज का आखिरी ट्रेड रहेगा, और जो मैंने ट्रेड प्लेस किया है थोड़ा सा मतलब नीचे प्लेस हो गया है, पर कोई इशू नहीं है। इस कैंडल को तो वैसे भी रेडी बनना है ना। थोड़ा बड़ा रेड बनना चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे थोड़े एंट्री गलत लगी थी। तो ये मैंने सिंपल से क्या देख के लगाया था कि यार एक मतलब एक तो पहला ओटीसी मार्केट है ना, प्राइस एक्शन तो काम नहीं करता है, तो कुछ पैटर्न काम करते हैं यहाँ पे। कुछ पैटर्न काम करते हैं कि ये देखो यहाँ पे जो इसने रूल को ब्रेक किया है ना, यहाँ तो इसने रूल ब्रेक किया, पर मेरे को लगा था कि रूल ब्रेक होगा। फिर इसने जो आपको लिखा ना 700 का लेवल ले लिखा 700, देखो 1.05700, तो इसको देखा था कि इसको टच करा और यहाँ से मतलब मार्केट रिवर्स हो रहा है, बड़ा सा कैंडल ने इंगल्फ करा। तो यहाँ से एक नया नियम चालू गया। देखो अब मैंने 3 ट्रेड प्लेस किए और मेरे 3 के 3 विन हो गए। अभी आप मेरा टारगेट कितना हो गया कैपिटल, 12,792 रुपये ना, 92 रुपीज़, 12,792 रुपीज़ है ना गाइस। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि डे 15 था हमारा। और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं तो इसलिए थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो जिसको भी सीखना है, जो करना है ना, मतलब समझना है और मतलब डिटेल में जानना है कि ओटीसी मार्केट सच में काम कैसे करता है, तो मैं आपको सिखा दूंगा। क्योंकि देखो मैं ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको समझ लगे। और ये मेरा सेकंड अकाउंट है, मेरा एक और अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग करने वाला। ये तो मेरा सेकंड अकाउंट है। तो गाइस जैसे कि आपको सीखना है, समझना है बाइनरी ट्रेडिंग में सच में प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक डाल दूंगा है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, बाकी मैं बाद में कभी कल कंटिन्यू करेंगे ना डे 16 के अंदर। आज डे 15 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।